स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 10। नन्ही विनी ने लिखी नानी को चिट्ठी। चिट्ठी मतलब पत्र। ओके। प्यारी नानी, बड़े दिनों से आपकी याद आ रही है। आपकी सुनाई परियों, बहनों और चमत्कारी टोपी वाली मज़ेदार कहानियाँ भी बहुत याद आती है। मतलब जो लड़की है तो विन्नी, तो उसकी नानी उसको बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे। तो लिख रही है कि बड़े दिनों से आपकी याद आ रही है। आपकी सुनाई परियों की, बौनों और चमत्कारी टोपी वाली मज़ेदार कहानियाँ भी बहुत याद आती है। विन्नी को नानी तो याद आती है, लेकिन उनके साथ साथ कहानियाँ भी याद आती है। सच कहूँ नानी, मुझे तो हर कहानी में आपका प्यार और सीख झिलमिलाती नज़र आती है। जैसे ये कहानियाँ सुनकर आपने मुझे नेक और भली लड़की बनने की सीख दी है। जो विन्नी की नानी है तो वो हर बार ऐसी कहानियाँ सुनाते थे कि जिससे उनको अच्छी सीख मिले। तो ये सब बातें वो पत्र में लिखती है। किसको लिखती है? नानी को। नानी, बड़ी होकर मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। मन करता है सबकी मदद करूं, ताकि लोग कहे कि देखो विन्नी कितनी अच्छी लड़की है। नानी उसको सिखाती थी कि हर बार किस चीज़ को भी मदद चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। वो सब अच्छे सीख देती थी। इसलिए विन्नी भी बोल रही है कि जब भी मैं बड़ी होंगी तब मैं सबकी मदद करूंगी, ताकि सब उसको कहे कि देखो विन्नी कितनी अच्छी लड़की है। अब मैं मम्मी के लिए बताए सारे काम झटपट दौड़ कर करती हूँ। जैसे कि उसकी नानी ने सिखाया हुआ कि मम्मी को हेल्प करनी है, तो वो भी हेल्प कर रही है। देखो, मम्मी भी मुझे खूब शाबाशी देती है और पापा खुश होकर कहते हैं विन्नी जैसी कोई नहीं। मेरी बेटी विन्नी तो सबसे निराली है। तो उसकी मम्मी को हेल्प कर रही थी, इसलिए उसके पापा भी उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि विन्नी जैसी कोई निराली नहीं है। नानी, आपकी और भी बहुत सी बातें याद आती है। आपने मुझे शाम को घूमने और खेलने की सलाह दी थी। अब मैं रोज़ शाम को अपनी दोस्त दीपा के साथ पार्क में जाती हूँ। उसकी नानी ने विन्नी को वो भी सिखाया था कि शाम का जो टाइम हो तब घूमने जाना चाहिए, खेलने जाना चाहिए। तो अभी वो अपनी दोस्त है दीपा, उसके साथ पार्क में खेलने जाती है। मैं अपनी दोस्त से कहती हूँ, मेरी प्यारी नानी, मैं है ही ऐसा जादू जो जिसकी जो भी बदल दे। अच्छा नानी, आप यहाँ जल्दी आना, साथ ही अपने कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना न भूलना। अब विन्नी कह रहे कि नानी आप इधर आना और अपनी कहानियों का पिटारा भी आपके साथ लाना। पिटारा मतलब बहुत सारी बातें लेके आना। फिर और हाँ, आप आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए बड़ा सुंदर सा लड़की का गुड्डा और लड़की की गुड़िया मंगवा कर रखी है, उन्हें भी साथ लाना न भूलना। मम्मी पापा आपको खूब याद करते हैं और नीटू भैया तो हरदम गाना गाते हैं, मेरी नानी मेरी नानी। मतलब अभी उसकी नानी को वो लिख रही है कि आपने जो गुड्डा और गुड्डी ली है, मंगवाई है, वो भी आप लेके आना, भूल मत जाना। और फिर बोलती है कि मम्मी पापा भी आपको खूब याद कर रहे हैं। और उसका भाई है नीटू भैया, वो भी हरदम गाना गाते हैं, नानी प्यारी नानी प्यारी नानी। अच्छी नानी, अब विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारा होमवर्क जो करना है। मीठी मीठी यादों के साथ आपकी प्यारी विन्नी। इससे क्या सीख मिलती है कि बड़ों की सीख को अपनाना चाहिए। मतलब विन्नी है, उसकी नानी की हर कही बात सुनती है, तो उसी तरह हमें भी टीचर कहे या फिर घर पे मम्मी पापा कहे या आपसे जो कोई बड़े हैं वो कहे, तो वो सीख लेनी चाहिए।